गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर सरला। आज का जो टॉपिक है पटवारी के लेकर है। जिन्होंने भी सी टेट क्वालिफाइड किया था वही एलिजिबल थे कर्मचारी चयन आयोग के लिए से निकली हुई वैकेंसी जो पटवारी की थी। तो इसके लिए जो हमारा स्मार्ट वर्क होगा वो कैसे करना चाहिए उस पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए जो कोई सा भी कंपटीशन हो आपको क्रैक करना है तो सबसे बड़ा फोकस तो हमारा सलेबस होता है। और सलेबस को किस तरह हम कम समय में उसके बेस्ट नोट्स बना सकते हैं। और उसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि आप अब भी जो समय है वो गर्मी का है और ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। तो आप 4 बजे ऑल इन द मॉर्निंग 4 से लेकर 6 बजे तक दिन में जो आप नोट्स बनाएं उस को आप मॉर्निंग में रीडिंग करें तो वो बेस्ट रहेगा। अब नोट्स किस तरह से बनाने, सबसे पहले आपका जो सलेबस है उसको टुकड़ों में बांट दीजिए। जैसे आप पॉलिटिकल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके में जैसे मान लीजिए 20 टाइटल है तो 20 टाइटल को आप रेफरेंस बुक जैसे आप पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है आप बहुत अच्छी बुक है, आप चाहें तो लक्ष्मीकांत समझ में आ जाती तो अच्छी बुक है। और नहीं तो मैं सब्जेक्ट पॉलिटिकल तो मेरा सब्जेक्ट है तो आप मेरी बुक भी ले सकते हैं और उसको रीडिंग लगानी है। पहले तो आप उस पर टॉपिक टिक कर लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक है पटवारी में और उसको जीरोक्स करवा लीजिए कम समय में। फिर हम ज्योग्राफी के लिए क्योंकि अब कम समय होता है इसलिए आप मानचित्र ले लीजिए। उसमें पूरा है मानचित्र, किसी भी राजस्थान का जो मानचित्र और उसमें टाइटल दे रखे उसको रीड कर लीजिए क्योंकि ज्योग्राफिकल बहुत अच्छा होता है। नदी परियोजना है, डैम है ना, और लेटेस्ट इशू है, राजस्थान की शब्दावली है, फॉग है। और उसके अलावा आप राजस्थान की वेशभूषा है, देवी देवता, इनके टॉपिक पे थोड़ा डीपली पढ़ना क्योंकि लाइटली मत पढ़ना। उनके संदर्भ में डीपली जाएंगे वो ही पूछे जाते हैं। वो आप जिस करंट इशू जो सूजस में आप एक पैनोरमा की बुक आती है उसमें भी अच्छा दे रखा है ज्योग्राफी का। तो उसके भी जैसे 8-10 ये टॉपिक है उसको जीरोक्स करा के उसके साथ बाइंडिंग कर लीजिए। और नहीं करवा सकते तो आप जो जो टॉपिक सिलेबस में उस पर टिक कर लीजिए। राजस्थान का इकोनॉमिक पैनोरमा सफिशिएंट है या राजस्थान की जो 6, 7, 8, 9 में बुक चल रही है उस पर आप टिक कर लीजिए। 6 में 2 टॉपिक मिलेंगे, 7 में भी 1 या 2-3 टॉपिक मिलेंगे, 8 में 3-4 टॉपिक मिल सकते हैं। ऐसे वो टिक लगा के आप जीरोक्स करवा के उसके साथ बाइंडिंग कर लीजिए। उसके बाद में आप देखेंगे ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल हो गया और हिस्ट्री का जो मेडाइवल पोर्शन है वो ज़्यादा और सभ्यता के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। तो मैं कहना चाहूँगी 6, 7, 8, 9, 10 की बाज़ार में भी मिल जाती है NCERT वाली बुक, वो ले सकते हैं आप। नहीं तो आप, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, आप नेट से कर लिए। ये जैसे 10th और 12th के जो हिस्ट्री है उनके पेपर, पिछले पेपर आए बोर्ड के, वो सर्च कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव बहुत ही मतलब उसका एक्सप्लेन भी दिया हुआ है। और नहीं तो आप मेरे नोट्स ले जा सकते हो, उसके मैंने नोट्स बना रखे हैं। और इंसाइक्लोपीडिया भी आती है इसकी, वो आप परचेज कर सकते हैं। मतलब कम किताबें आपको मार्केट में ऐसे बहुत सारे लाइब्रेरी नहीं बनाना, आपको सेलेक्ट होना है, एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो आप बेस्ट रणनीति है इस तरह से आप करेंगे तो। और फिर आप राजस्थान का करंट, इसके लिए मैं कहना चाहूँगी आप यूट्यूब से भी हेल्प ले सकते हैं। राजस्थान पत्रिका है, प्रतियोगिता दर्पण है, क्रॉनिकल है, इसके 5, 10 हम मैं भी डाल रही हूँ। और भी यूट्यूब पे मैं ही नहीं कह रही हूँ और अच्छे नहीं होते यूट्यूब पे के जो सेलेक्ट क्वेश्चन है फटाफट उसको करके आप लिख सकते हैं डेली। राजस्थान पत्रिका द हिंदू का भी आप ना हिंदी में भी वर्जन आ रहा है तो वो कर सकते हैं। और नहीं इतना भी नहीं कर सकते हो तो एक क्रॉनिकल की शायद 25 की मैगजीन आती है मंथली, वो ले लीजिए आप, राजस्थान अध्ययन, अच्छा उसको करिए।
उसमें अच्छे हैं और प्रैक्टिस सेट भी आ जाते हैं। उसके बाद में आप मैथ को क्रैक करना है तो मैथ की आरएनटी की बुक है, दिल्ली पब्लिकेशन है, अगर वो मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाती है तो उसके भी आप पूरी मैथ, क्योंकि जैसे मैं भी बुक लिखूँगी तो ऑल कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम के संदर्भ में लिखूँगी, पर्टिकुलर जैसे ये आरएस की है, ये आईएएस की है, या फिर ये, क्योंकि कुछ टॉपिक होते हैं टाइटल मिले होते हैं, तो कोई भी राइटर ये सोचता है कि भाई इसमें टॉपिक्स ताकि सभी ऑल स्टूडेंट के को यूज़ कर सके, उसके काम आ सके। तो पर्टिकुलर वो कॉम्पिटिटिव पर्टिकुलर एक कंपटीशन के, फिर वो तो नोट्स जैसे आरएस के तो पर्टिकुलर आपको नोट्स मिल जाएंगे, पर्टिकुलर बुक नहीं होते हैं। और वो आगे ये तो मतलब कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को हाईलाइट करके तो आगे ऐड देते हैं, स्पेशली पटवारी की, ऐसा नहीं है, और आगे का ही फ्रंट छापते हैं, बाकी अंदर मैटर सही नहीं होता है। आपने देखा होगा, यदि आप भी गाइड खरीदते हो तो एक गाइड पढ़ने से सिलेक्शन कभी नहीं होता, मेरा ये 100% आपको मैं बोल देती हूँ, क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है जिसकी मैं रणनीति बता रही हूँ, जिसके संदर्भ में जो टॉपर से भी टॉपेस्ट है वो इस तरह से जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही स्टडी करते हैं। करंट का आपका क्लियर हो गया, मैथ का और हिंदी का भी मैं अलग से स्पेशली नोट्स बना रही हूँ। आप चाहें तो हिंदी के लिए 6, 7, 8 और 9 की हिंदी व्याकरण में 6 5 टॉपिक दिए होते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन होते हैं, उनकी आप टिक लगा के या अलग से बाइंडिंग कर सकते हैं, अलग से नोट जीरोक्स करवा के एक साथ कलेक्शन कर सकते हैं। 4 5 सेट बना लीजिए जिससे कि आपको थोड़ा स्ट्रेस भी नहीं होगा, और पढ़ने में एग्ज़ाम में आप कलर पेन लीजिए, कलर पेन से आपको जो डेटास इम्पोर्टेंट है उस पर आप लाइन मार लीजिए, बोल्ड कर लीजिए और लिख के याद करिए। ये आपके नोट्स थे मैथ हिंदी का। और चाहे तो राघव प्रकाशन की भी अच्छी बुक है, वो भी अच्छी बुक है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है 6 7 क्योंकि वो बहुत वो है लेंदी है, जो आपको न्यू स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उनको नहीं समझ में आएगी पटवारी की। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी 6 7 8 9 और 10th 11th पे भी मत जाइए, बस 10th तक की ग्रामर के 6 7 7 टॉपिक दिए हुए हैं, जो टॉपिक है उस पर टिक लगा के आप उसकी जीरोक्स या आप लिख भी सकते हैं, लिखेंगे तो आपको वो करेंगे। अब मैंने जो इतना कुछ बताया उसका मतलब है जो जो टॉपिक आपके पटवारी के सिलेबस में है, जिस बुक में है एक एक दो दो टॉपिक मिल रहे हैं, उन सब का कलेक्शन करना है। फिर आप डेली रीडिंग लगा के एक हफ्ते में अपन ज़्यादा, ये एक दिन का काम है, टिक लगाना नोट्स को कलेक्शन करना ये एक दिन का काम है। उसके बाद में आप प्रत्येक टॉपिक पे प्रूफ रीडिंग करेंगे और डेली के आप 20 से 25 खुद सेट बनाएंगे। रविवार का हफ्ते में जरूरी नहीं रविवार ही रखें, हफ्ते में कोई सा भी डे आप चुन सकते हैं रिवीजन के लिए। अब रीजनिंग और की चाहिए तो आर के झा की बुक पढ़ सकते हैं आप, और भी अच्छी बुक लगे जो आपको कंफर्ट समझे कि मैं रीजनिंग में हर किसी को होता है, ये नहीं कह रही भाई आर के झा की पढ़ो पब्लिकेशन की, आपको और भी कोई अच्छी बुक पढ़ सकते हैं रीजनिंग के लिए जो आपके टाइम खर्च नहीं कर सके, मतलब आपकी स्पीड हो वो आप रीजनिंग के लिए पढ़ सकते हैं। अब इस तरह से आपने नोट्स बनाए टॉपिक वाइज से, डेली के आप 20 क्वेश्चन करेंगे और लिखेंगे भी ये, क्योंकि आपने रीडिंग लगाई है उसका सारी तो आपने 20 क्वेश्चन जहाँ आपको लगा 100% ये मोस्ट है, तो उनके नोट्स आपने बना लिए। रविवार या कोई सा भी डे आपको रिवीजन का चुनना है और सेल्फ टेस्ट देने हैं, ये आपको ध्यान रखना है, सेल्फ टेस्ट देना ही देना है ये चीज़ें। और उसके बावजूद आपको लगेगा कि भाई मेरी इस तरह से 1 महीने का आपने वर्क किया, पूरा सिलेबस 2 महीने में आपका पूरा सिलेबस हो जाता है। अब देखिए प्रीवियस पेपर देखिए, जैसे पटवारी के 5 साल के प्रीवियस पेपर हल करेंगे तो आपको डेफिनेटली लगेगा कि वाकई में ये जो रणनीति है और बेस्ट है। समय प्रबंधन करना है, टाइम टेबल तो आपको बनाना है ही बनाना है, सिलेक्शन पाना है तो टाइम टेबल के हिसाब से करना, ऐसा नहीं घंटे मायने मैटर नहीं रखते। आपको जितना आपने डेडिकेशन हो कि आपने 8 घंटे सफिशिएंट, 9 घंटे सफिशिएंट, इससे ज़्यादा कोई नहीं पढ़ता।
कि और पूरा 100% कोई नहीं लर्न होता, प्रैक्टिस मांगती है। स्टडी का जो मेन है वो प्रैक्टिस मांगती है। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरी डेडिकेशन के साथ वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इससे एक और बेनिफिट है कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो स्ट्रोंग होगा। आप खुद ये कहेंगे अब मेरा सिलेक्शन 100% होगा। प्रीवियस पेपर सोल्व करेंगे लास्ट में, पहले आप चाहे तो एक बार रीडिंग स्टडी करने से पहले एक बार रीडिंग मार सकते हैं। और टेस्ट, सेल्फ टेस्ट हर हफ्ते में एक दिन टेस्ट को चुनिए, एक दिन टेस्ट और रिवीजन होना चाहिए। इस तरह से आपकी ये रणनीति है पटवारी में सिलेक्शन पाने के लिए। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपने इस तरह से रणनीति बना के आपने पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, नोटिफिकेशन आ गया तो 100% आप श्योर हैं। इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक नहीं कर सकते तो शेयर ज़रूर करें ताकि और भी स्टूडेंट लाभान्वित हो सके। और कमेंट्स भी करें यदि पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि मैं भी ऑलवेज पॉजिटिव रहती हूँ। और यदि आप मेरे में अंदर आप कमेंट्स कर सकते हैं तो हो सकता है मैं और भी आपको बेस्ट देने का प्रयास करूँगी। थैंक यू सो मच।